हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी तक आप पढ़ कर के आए हैं प्रश्नावली जो हमारी थी 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और आशा करते हैं कि सबको समझ में आई हो। और अब आ जाते हैं एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 है। इस वाले पार्ट में हम प्रश्नावली जो 2.2 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ देखें जो क्वेश्चन लिखा है हमारा, इसमें लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। और ये हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ये मैच कर लेना है। ये जो है 36 पेज और आपकी बुक भी यही है। चलिए तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। इसको अच्छे डिटेल से समझना है। ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आता है। जो हमने आप लोगों को 2.1 में बताया था कि इसका जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो देखो, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले हमें निकालना है शून्यक। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए, ये तो क्वेश्चन था और इसका ये हमने लिखा सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हल, और यहाँ पर ये लिखा अपन ने क्वेश्चन एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये क्या कर लिया? क्वेश्चन लिख लिया। अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? शून्यक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और जो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने लिखा, तो शून्य जब हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? बराबर में 0 लगाते हैं। तो ये लिखा अपन ने, जो कहते हैं लिखेंगे ये x का स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 8 और बराबर का 0। अब ये अपन ने बराबर में क्या कर लिया? 0। अब बराबर में 0 करने के बाद देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ बगल में करके बता रहे हैं। ये जो 8 है यानी कि बिना x वाले का और x स्क्वायर की जो संख्या है, याद रखना x स्क्वायर के पहले जो गुणांक है और बिना x वाला, इन दोनों का हम करते हैं गुणा। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1। और बिना x वाला क्या है? 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। और बराबर का 8 और 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा भाई? 8। याद रखें, आपको यहाँ पर गुणा करते समय चिन्ह नहीं लगाना है कि लिख दो कि सर -8। ठीक है, चिन्ह से मतलब नहीं है, केवल गुणांक। अब 8 आया तो 8 के किए हमने गुणनखंड, तो 2 से काटा तो कितना आया? 4, और 2 से काटा तो कितना आया? 2, और 2 से काटा तो कितना आया? 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाली लाइन जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये x का स्क्वायर लिखा, ये माइनस लगा तो माइनस लगाया, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ हमने ये ब्रैकेट क्लोज किया, ये x लिखा, ये -8 और बराबर का 0। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ से ये 2 था, ये हमने गायब कर दिया। क्या कर दिया? गायब कर दिया। अब वो क्यों गायब किया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, यानी कि 3 पद हैं, और हमें यहाँ पर x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर का मतलब होता है x की घात 2, और आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी बहुपद में जो उच्चतम घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। यानी हमें इसके आंसर मिलने चाहिए 2। तो 3 पद में तो 2 आंसर आने वाले नहीं हैं, इसीलिए हम इन पदों को कितने बनाएंगे? 4 के टर्म में। तो अब देखिए, हम यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो 2 लाने के लिए हम यहाँ पर मैनेज करते हैं इस तरीके से कि या तो हम जोड़ें तो 4 मतलब 2 आना चाहिए, या फिर घटाएं तो 2 आना चाहिए। केवल 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो जोड़ सकते हैं और या घटा सकते हैं, गुणा नहीं करना है। तो यहाँ देखो 2 दूनी कितना हुआ? 4। और 4 में से अगर हम 2 जोड़ते हैं, 4 में 2 क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो कितना आएगा? 6। और 6 थोड़ी हमें चाहिए, हमें कितना चाहिए है? 2। तो हम इस 4 में से 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 माइनस का 2। अब अगली वाली लाइन में हम क्या करेंगे भाई? इस x का अंदर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2x और माइनस का 8 और बराबर का 0 चल रहा है। अब अगली वाली लाइन में हम माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये माइनस का 4x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या हो गया? प्लस 2x और -8 और बराबर का 0।
अब आपको यहाँ पर ये 2 और 3 और 4 दिख गए कि नहीं दिख गए? तो याद रखें इन दो वाले जो पद हैं इन 2 से हमें कॉमन निकालना और इन 2 से कॉमन निकालना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कॉमन निकालना यहाँ पर बताए दे रहा हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर जो पहले नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर और दूसरा लिखा है यहाँ पर माइनस का शायद 4x, क्या लिखा है? हाँ, माइनस का 4x। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे एक्स और माइनस का जो 4x है इसे हम लिख सकते हैं -4 गुणे एक्स। अब कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज़ दोनों में मिले। तो क्या दोनों में मिल रहा है? तो हमें दोनों में मिल रहा है x। क्या मिल रहा है? x। क्लियर हुआ? तो ये इस x को ले लिया हमने कॉमन। क्या किया? कॉमन। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बचा हमारा? x और 4x की जगह पर क्या बचा? -4। तो ये हमने -4 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट वाला इसी में दिया है आपको 2x और -8। इसे और समझते हैं, 2x और ये -8। तो 2x को हम लिख सकते हैं भाई 2 गुणे एक्स और -8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे -4। तो यहाँ से हमें दोनों चीज़ों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और 2 काहे का है? प्लस का। इधर देखें तो 2x की जगह पर हमारा क्या बचा? x और 8 की जगह पे हमारा क्या बचा? -4। हाँ, तो याद रखें कि ये जो दोनों हैं ये वाले ये एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं आते हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपन ने ये देख लिया। अब यहाँ इन दोनों में हमें कॉमन मिला x, तो यहाँ बचा हमारा क्या? x -4 और यहाँ से हमें 2 कॉमन मिला था तो यहाँ बचा x -4 और बराबर में हमने क्या कर दिया? 0। x -4 और x -4 ये दोनों हैं तो अपन एक बार लिखा अपन ने x -4। अब ये क्या बचा अपना? x और ये प्लस का 2 और बराबर में क्या चल रहा है भाई? 0। x -4 बराबर 0 और बीच में लगाया या और x + 2 बराबर 0। x बराबर ये जो 4 है बराबर के साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस का इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा? प्लस का। या ये होगा x, ये 2 इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। यानी कि x बराबर 4 और कॉमा -2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ अभी तक ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, शून्य ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर सत्यता की जांच। ठीक है, ये तो यहाँ पर लिखा सत्यता की जांच। और सत्यता की जब जांच करते हैं, क्या करते हैं? सत्यता की जांच करते हैं तो हमें शून्यक और गुणांक के मध्य करना है। तो देखें, एक काम करते हैं, सत्यता की जांच करने से पहले लिख लें या सत्यता की जांच ये अपन ने लिखा इसके बाद कि ये जो हमारा दिया गया जो क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखेंगे कि बहुपद, अब बहुपद ही पूरा लिख लो या केवल ये लिख लो कि दिए गए बहुपद। तो बहुपद जो हमें दिया गया है, बहुपद x² - 2x -8 की तुलना, 8 की क्या लड़कों? तुलना करेंगे हम ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, ये हमें क्या करना है? तुलना। तो देखो x² गया, यानी कि a बराबर का क्या निकल के आ जाएगा? 1। यहाँ जो a है, a का मतलब है इस x² का गुणांक है, तो यहाँ जो x² का गुणांक होगा वो यहाँ पर क्या होगा? a का मान होगा। इधर पे देखिए b बराबर, b में x है और यहाँ x है, तो इस b की जगह पर यहाँ पर क्या काम कर रहा है? -2। तो b बराबर क्या हो गया? -2। एंड c बराबर, यहाँ तो c है और यहाँ पर क्या है? -8। तो a, b और c के मान निकल के आ गए हैं। अब ये हो गए हमारे क्या भैया? गुणांक। ये हमने इसके x² का गुणांक क्या है हमारे पास? 1। ये x का गुणांक क्या है हमारे पास? -2 और अचर पद यहाँ पर क्या है? -8। क्लियर हो गया? तो ये हमने यहाँ पर तुलना कर ली और इतना लिख लिया। अब हमें यहाँ लिखना है शून्यकों का योगफल। क्या लिखना है? शून्यकों का योगफल। क्लियर? तो ये लिखा अपन ने कि शून्यकों का योगफल।
अब ये जो शून्यकों का योगफल है इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और शून्यक पहला वाला शून्य क्या है हमारा 4 और दूसरा वाला शून्य क्या है -2। लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या कहा योगफल, तो दोनों के बीच में काहे का चिन्ह लगा दिया प्लस का, बराबर ये माइनस। अब b का मान हमारे पास कितना है -2 और बटे a का मान कितना है भाई, a का मान है 1। अब ये 4 हमारा काहे का है, ये 4 तो प्लस का है, इस प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो ये हो गया, ठीक है। अब ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 और बराबर का 2। तो ये बात तो हमारी क्या है प्रूव्ड हो गई है, ठीक है। बराबर एक जैसा आ जाना चाहिए। तो ये एक चीज़ अभी कंप्लीट हुई कि केवल शून्यकों का क्या योगफल। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें निकालना है इसमें शून्यकों का गुणनफल। अब ये आ गया अपना शून्यकों का क्या गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। तो शून्यक हमारा पहला शून्यक क्या है 4 और दूसरा शून्यक क्या है -2 और कह रहा है गुणनफल, तो हमने बीच में काय का चिन्ह लगा दिया गुणा का। अब बराबर का c का मान हमारा कितना है -8 और a का मान कितना है 1 और 4 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -8 और ये -8। तो ये भी क्या हो गया बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और ये बराबर हो जाए तो फिर क्या हो गया भाई, हमारे सत्यता की जांच हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें है 4s² - 4s + 1। क्लियर। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन को लिखा 4s², 4s और +1। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए फटाफट यहाँ पर लिख दिया 4s² - 4s + 1 और बराबर का 0। इतना कर देने के बाद नेक्स्ट वाली लाइन में हम चलते हैं। ये 4s² ब्रैकेट लगाया, s लिखा प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए हमने यहाँ से 4 गायब कर दिया। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि s² का जो गुणांक है यानी कि 4 और बिना s वाला जो यानी कि उस वाले में x था यहाँ पर s है, तो बिना s वाला जो गुणांक है यानी कि 1, तो इन दोनों का कर दिया हमने गुणा। तो 4 और 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा 4। और इसके करते हैं गुणनखंड, तो 2 से गया तो 2 और 2 से गया तो 1। हमें कितना चाहिए है 4। तो जब 2 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अंदर हमने क्या लिख दिया 2 और +2। नेक्स्ट अपना ये 4s² ज्यों का त्यों s का अंदर गुणा किया तो 2s और प्लस ये 2s + 1 और बराबर का 0। अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2s माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -2s और +1 और बराबर का 0। ये 4 टर्म बन गए। यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। चलिए तो इसका कॉमन लेकर के फिर से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये है कि 4s² और -2s, यही है 4s² और -2s, ठीक है। तो यहाँ 4s² को 4 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और s के जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा s × x। सेम कंडीशन इधर ये -2 और गुणे s। तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा हमें s, कॉमन मिलेगा हमें 2, ठीक है। ये कॉमन मिला कि नहीं मिला। अब 4s² की जगह पर क्या बचा भाई, क्या बचा ये 2s। तो ये 2s और यहाँ पर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का बचा तो ये माइनस। और इसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो क्या लगा दिया 1। जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 2s निकला, यहाँ पर 2s बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, चिन्ह माइनस बचा तो माइनस का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा इन दोनों वाले पदों से कि कॉमन मिला कितना 2s, अंदर कितना आया 2s माइनस का 1। चलिए फटाफट इधर आ जाते हैं। इसी के बाद जो हमें कॉमन का सिस्टम है वो ये दिया गया है आपके पास -2s, इसे हम लिख सकते हैं 2 × s। क्लियर। और नीचे 1 लिखा है, यहाँ देखिए 1 लिखा है।
अब आपको हम बता दें, अगर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर ये 25 नहीं लिखा है भाई, है 2s लिखा है, अगर आपको ऊपर माइनस मिल जाता है और नीचे में माइनस नहीं है, क्या कहा हमने, अगर आपको ऊपर माइनस मिल जाता है और नीचे में माइनस नहीं है तो 2 बार यहाँ नीचे माइनस लगा लिया करो। क्या कर लिया करो, 2 बार माइनस लगा लिया करो। क्यों लगा लिया करो, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होने से क्या बन जाता है, प्लस। अब बीच में लगा दिया गुणा, तो यहाँ अब संख्या क्या है, 1, तो 1 का तो हम चाहे जितनी बार गुणा करें, इसे 1 गुणा 1 लिख सकते कि नहीं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, और जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन लेंगे हम, 1 तो ले ही करेंगे मिनिमम, और यहाँ माइनस मिल रहा है और इसका माइनस मिल रहा है, तो क्या मिला कॉमन, माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या बचा भाई, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2s, और इधर क्या बचा, माइनस का 1। तो देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसा आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन निकल के आया, ये आया माइनस का 1 और 2s, ठीक है, और माइनस का 1 और बराबर का 0। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो इसे अपन ने लिख दिया कि 2s माइनस 1, और ये वाला हो गया हमारा 2s माइनस 1 और बराबर का 0। ठीक है, अब इसके बाद हम अलग अलग 0 कर देते हैं, तो ये लिखा 2s माइनस 1 बराबर 0, या ये 2s माइनस 1 बराबर 0। अब होता क्या है, ये 2s बराबर ये वाला जो 1 है बराबर के उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, या ये वाला भी जाएगा उस साइड तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, s बराबर का ये जो 2 है s के काहे में है, गुणा में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो काहे में हो जाएगा, बटे में, या s बराबर का ये वाला भी हो जाएगा 1/2। तो s का जो मान निकल कर के आया है, ये मान निकल के आया 1/2 और कॉमा में 1/2। क्लियर हुआ, तो ये हमारे क्या निकल के आ गए हैं, शून्यक। जैसे यहाँ पर हमारे 2 शून्यक निकल के आए थे इसके जस्ट पहले वाले में, यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 शून्यक निकल के आ गए, और ये जो 2 शून्यक हैं ये हमारा क्या है, आंसर। अब हमें इसमें क्या करनी है, सत्यता की जाँच करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना as² प्लस bs प्लस ये c लिखना है, इधर क्या लिखना है, c। ठीक है, से करने पर यहाँ पर देखिए हमारा ये रहता क्या है, इसकी जब हम तुलना करते हैं तो ये रहता है अपना ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन ये s के टर्म में दिया गया तो हमने इसकी s वाले टर्म से मतलब x की जगह पर क्या लिख दिया, s लिख दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि a बराबर का 4 और b बराबर का माइनस का 4 एंड c बराबर का प्लस का 1। ठीक है, असत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने उसमें तो सत्यता की जांच पहले लिखा था उसके बाद ये लिखा था, तो हमने वहां पर बोल दिया था कि चाहे इसे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो शून्यकों का जो योगफल है, तो हमारे जो शून्यक निकल करके आए हैं, तो पहला वाला जो शून्यक निकल के आया है वो भी 1/2 है और दूसरा वाला भी 1/2 है। चूंकि हमें इसका योगफल निकालना है तो हमने क्या लगा दिया, बीच में प्लस। अब बराबर का ये माइनस लगाया, b का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 4 एंड a का मान कितना है, 4। तो देखें इसको थोड़ा सा, अगर अपन वैसे चलते हैं तो आपका ये 1/2, 1/2 का मतलब आधा और 1/2 का मतलब आधा, यानी आधा और आधा जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं समझना तो डिटेल से समझें। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 का भाग जाएगा 2 में तो कितना आएगा भाई, 1, और 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा, 1, और प्लस लगा तो लगा दिया। अब इस वाले 2 का भाग 2 में जाएगा तो आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में हुआ तो कितना आएगा, 1। अब बराबर ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और 4/4, 1 और 1 जुड़ जाएगा भाई तो 2 और बटे का 2, अब बराबर का ये 4/4। तो 2 से 2 चला गया और 4 से 4 चला गया, यानी कि हमारे पास बचा 1 बराबर का 1, और हमें बराबर ही तो चाहिए होते हैं। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। नेक्स्ट कंडीशन आती है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या है, गुणनफल। ठीक है, चलिए, तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अपने पास c/a। अब पहला वाला शून्यक है 1/2 और दूसरा वाला है 1/2, और गुणनफल कह रहा है तो हमने गुणा लगा दिया। अब बराबर c का मान क्या है हमारे पास, 1, और a का मान कितना है, 4। तो ऊपर और ऊपर का गुणा हो जाएगा 1, और नीचे का गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 1/4। तो ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया, और बराबर हो गया, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें लिखा है 6x² - 3 माइनस का 7x। ठीक है, तो इसका पहले नंबर जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये लिखा हल और इधर लिखा 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। तो सबसे पहले हमारा ये बहुपद जो है ये सही से नहीं है, इसे हम सही से बना लेते हैं। यानी कि सही से बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद x वाला होना चाहिए, यानी ये जो -7x है इसे पहले लिखेंगे। हाँ लड़कों, एक बात बताएं, अब ये ना कंफ्यूज हो जाना कि सर इसे बराबर के आप इस साइड लाए तो चिन्ह क्यों नहीं बदला। तो चिन्ह तब बदलते हैं जब हम बराबर के आगे पीछे कुछ करते, यानी बराबर अगर यहाँ बीच में बराबर लगा होता और हम इस साइड लाए होते तब चिन्ह बदलते। यहाँ बराबर नहीं लगा है तो चिन्ह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और ये -3 ये हो गया हमारा सही बहुपद। लेकिन हमें निकालने क्या है, शून्यक। तो हमने यहाँ पर लिखा कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, और शून्य ज्ञात करना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। और 0 लगाने के बाद फिर आपसे बनता है, क्या करते हैं, ये 6x² माइनस यहाँ ब्रैकेट यहाँ x यहाँ -3 और बराबर का 0। क्लियर, और 7 को भर हमने हटा दिया अभी। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक है वो क्या है, 6। क्या है भाई, 6। ठीक है, और जो बिना x वाला है वो क्या है, 3। तो इन दोनों का हम कर देते हैं गुणा। ठीक है, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 × 3 = 18। और गुणा करने के बाद फिर हम करते हैं गुणनखंड, तो 2 से जाएगा तो 9 आ जाएगा, और डायरेक्टली हम किए दे रहे हैं 9 से 1। क्लियर, चलिए अब देखें हमने ऐसा क्यों किया, हमें यहाँ कितना चाहिए, 7। तो अगर हम 9 में से 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। तो अगर 9 में जो है 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और हमें चाहिए कितना है, 7। यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 9 माइनस का 2। इसके बाद अगला काम क्या रहता है, अगला काम है x का अंदर गुणा किया, तो 9x और माइनस का 2x और माइनस का 3 और बराबर का 0। अब हमने इधर पे लिखा 6x², अब इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस प्लस, तो प्लस का 2x और ये माइनस का 3 और बराबर 0। गलती से लड़कों यहाँ माइनस का यहाँ गुणा ना कर देना कि आपने कर दिया कि सर माइनस और माइनस ये भी प्लस, तो माइनस का गुणा यहाँ तक होगा जहाँ तक ये ब्रैकेट लगा है, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये 2 के टर्म बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए हम आपसे बता चुके हैं कि कैसे कॉमन लिया जाता है। क्लियर है, 2 क्वेश्चनों में डिटेल से बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं, लेकिन आज आना चाहिए सब लोगों से। क्लियर, तो देखो यहाँ पर अभी हम आपसे बता रहे हैं कि कैसे कॉमन लेना है। ये देखिए हमें ये लिखा 6x², और 6x² अगर 6 के हम गुणनखंड करें तो 2 × 3 होता है, और x² के अगर हम गुणनखंड करें तो x × x होता है कि नहीं होता है। अब बराबर ये माइनस लगा दिया, 9 के गुणनखंड करें तो 3 × 3 होता है, और क्या होता है, x। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 3, और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल गया। अब यहाँ पर अब क्या बचा हमारे पास, 2 और x, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, माइनस और ये 3। तो हमें कॉमन क्या मिला, 3x, और अंदर कितना बचा, तो अंदर बचा हमारा 2x माइनस का 3। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, और इधर पे बचा हमारा 2x और माइनस का 3। अब थोड़ा यहाँ देखिए 2x - 3 ज्यों का त्यों हैं, यानी कि यहाँ से हमें प्लस का 1 कॉमन मिलेगा। तो 2x - 3 और बराबर का 0, ये एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया। और जब ये एक जैसा हो गया तो हमने ये लिखा अपने पास कि 2x - 3 ये दोनों में से हमने एक बार लिख लिया और इसे ब्रैकेट में क्लोज किया, और ये हो जाएगा 3x + 1 और बराबर का 0। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं कि 2x - 3 बराबर का 0 या, और ये हमारे पास 3x + 1 बराबर का 0। तो ये 2x और ये 3 आएगा इस साइड, तो काहे का, ये माइनस का इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। या ये 3x और ये वाला जो 1 है ये बराबर के साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का।
और ये जो x है ये 3 और ये 2x के काहे में है, गुणा में, तो बराबर के साइड आएगा तो काहे में हो जाएगा, भाग में। या ये हमारे पास जो 3x है तो x बराबर का ये माइनस का 1 और 3 काहे में आ जाएगा, बटे में, तो यहाँ फिर अब ये 3 नहीं रह जाएगा। तो हमारे पास x के ये जो मान आ गए, एक तो आ गया 3/2 और कॉमा लगा करके हमारा 1/3। क्लियर हुआ। तो ये हमारे शून्यक निकल के आ गए। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें अभी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, ABC के मान निकालेंगे और डायरेक्ट लगा देंगे। तो जल्दी करते हैं, आपका टाइम ना लगाते हुए। क्लियर। तो अब करते हैं सत्यता की जांच के लिए। तो पहले नंबर हमने क्या किया, बहुपद 6x² - 7x - 3 की तुलना ax² + bx + c से की। ठीक है। तो ये बराबर क्या निकल के आ गया, 6, b बराबर कितना आया, -7 एंड c बराबर कितना आएगा, -3। अब सत्यता की करते हैं जांच। तो सत्यता की जांच के लिए पहले नंबर शून्यकों का योगफल और ये कितना होता है, -b/a। तो यहाँ पर देखें, ये पहला वाला शून्यक और ये दूसरा वाला शून्यक। पहला शून्यक है हमारा 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। चूंकि योगफल कह रहा है तो बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस, बराबर ये माइनस और ये b का मान कितना है हमारा, -7 और बटे का ये 6। अब 2 और 3 का हमने लघुत्तम लिया तो कितना आया, 6। ठीक है। अब देखें, तो 2 का भाग 6 में गया तो आया 3 और 3 का 3 में गुणा हुआ तो कितना आया, 9। प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो आ गया माइनस और 3 का भाग जाएगा 6 में तो कितना आएगा, 2 और 2 का 1 में गुणा हुआ तो कितना हो गया, 2। बराबर माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, तो ये हो गया 7/6 और 9 में से 2 चला गया तो कितना आ गया, 7। 7/6 बराबर 7/6। तो एक चीज़ प्रूव्ड हो गई। सेकंड कंडीशन हमने लिखी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। ठीक है। यहाँ पर हमने पहला वाला ये लिखा 3/2 और दूसरा लिखा 1/3। यहाँ कह रहा है गुणनफल तो यहाँ लगा दिया गुणा, वहाँ कह रहा था योगफल तो यहाँ लगा दिया प्लस। बराबर c का मान है हमारे पास -3 और a का मान है 6 और 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये -3 -3 6 और 6 बराबर दिख रहा है, यानी प्रूव्ड हो गया है। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आ गया क्वेश्चन 4u² + 8u। क्लियर। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमने ये लिखा और ये जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बोले सर इसमें तो u है। ठीक है। और u के बाद कोई और आगे भी नहीं है, अचर पद नहीं है, फिर कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करते थे, उनकी अपेक्षा ये सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, और शून्य ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये लिखा 4u² + 8u और बराबर का 0। तो थोड़ा सा गौर करें लड़कों, यहाँ 4 और इस वाले में 8, क्या है, इसमें 4 है और इसमें 8 है। तो यहीं से हमें डायरेक्टली कॉमन मिल जाना है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है आपको 4u² को हम लिख सकते हैं 4 × u और 8u को लिख सकते हैं हम 2 × 4 × u, क्योंकि 4 दूनी 8। u कॉमन मिल जाएगा और हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 4। तो कॉमन मिलेगा हमें 4u और हमारे पास बचेगा, यहाँ ऊपर बचा u और नीचे बचा प्लस का 2। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली कॉमन मिला 4u और अंदर बचा हमारे पास u + 2 बराबर का 0। तो एक ये हो गया और ये दूसरा ये हो गया। क्लियर। तो यहाँ करेंगे हम 4u बराबर का 0 या u + 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा u बराबर 0, ये u के गुणा में है 4 तो बटे में आ जाएगा, या ये हो जाएगा हमारा u बराबर, ये 2 चला जाएगा उस साइड तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, यानी u बराबर हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया, -2। तो ये निकल के आ गए हमारे क्या, शून्यक। सिंपल था ना। चलिए, तो अभी तक अपन ने ये आंसर अभी हमने शून्यक निकाल लिए थे। अब इनके सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा बहुपद 4u² + 8u की तुलना au² + bu + c से करने पर। अब ध्यान से देखें, जिस टर्म में हमारा बहुपद दिया जाता है उसी टर्म में हम ये जो मानक हमारा द्विघात बहुपद है उसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे अभी तक हमारे बहुपद दिए रहते थे x में, ठीक है, तो हम x के रूप में लिखा करते थे। अब ये वाला जो बहुपद है ये हमें u के रूप में दिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, au² + bu + c। क्लियर हो गया।
अब बच्चे आप लोगों को गलती ये नहीं करना है कि ये u के टर्म में दिया गया और यहाँ वही तरीका चलते आओ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ से देखिए आपको ये यू स्क्वायर और ये यू स्क्वायर, यानी a का मान कितना मिलेगा 4, और ये b और बी यू लिखा है तो यहाँ पर है 8u, यानी u और u, यानी b का मान हमें क्या मिलेगा 8, और c, और यहाँ पर c का मतलब होता है अचर पद। ठीक है, तो यहाँ अचर पद कोई है नहीं, यानी कि c का मान क्या हो गया हमारा 0। तो यहाँ से ये तो बात समझ में आ गई। अब अपन लोग 3-4 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो ये तो पता चल गया कि जो स्क्वायर वाला गुणांक होता है वो a का मान होता है, और जो ओनली x वाला हो या यहाँ पर u वाला है तो वो गुणांक हमारा b का मान होता है, और जो अचर पद होता है जिसमें x नहीं होता है वो हमारा काय का मान होता है c का मान। तो यहाँ देखो सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो पहला शून्यक जो हमारा निकल करके आया वो कितना आया 0, और दूसरा शून्यक निकल के आया -2। ठीक है, तो 0 लिख दिया, -2 लिख दिया, और यहाँ पर कह रहा है योगफल, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, बराबर ये माइनस, तो ये माइनस लगाया। अब आगे लिखा है b, तो b का मान कितना है, तो b का मान है 8। ठीक है, तो b की जगह रख दिया 8, और बटे का a, तो a का मान कितना है, तो a का मान है 4, तो ये अपन ने 4 लिख दिया। अब ये प्लस और माइनस जो है तो होगा क्या होगा, माइनस होगा, और 0 में कुछ भी माइनस करें या कुछ भी प्लस करें तो वही संख्या रहती है। क्लियर, तो ये हो जाएगा -2, और 4 से 8 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा -2। तो ये दोनों इक्वल आ जाने चाहिए, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हमारी बात सत्य है। फिर इसी में सेकंड कंडीशन रहती है हमारी शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है बराबर का क्या है c/a। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला ही होता है। तो पहला वाला शून्यक है 0, दूसरा वाला शून्यक है -2। चूँकि यहाँ कह रहा था योगफल तो हमने बीच में लगा दिया था प्लस, और यहाँ कह रहा है गुणनफल तो हमने बीच में लगा दिया गुणा का चिन्ह, बराबर। यहाँ कह रहा है c, तो c का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 0, तो c की जगह क्या रख दिया 0, और फिर बट्टे में कह रहा है a, तो a का मान कितना है 4, तो हमने बट्टे में लिख दिया 4। बात समझ में आई। अब आगे यहाँ पर है 0 गुणे -2, तो हमें पता है कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाता है 0, यानी इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ 4 का भाग 0 में जाएगा तो भी क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो चौथा था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ये t² -15। क्लियर है, जैसे यहाँ लिखा है t² -15, वैसे ही आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 33 पर है। वहाँ पर है x² -3, यानी कि चेंजिंग इतनी है कि यहाँ t भर है और वहाँ 15 की जगह यहाँ 15 है, वहाँ पर 3 है। क्लियर है, चलिए तो देख लेंगे, वो भी अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा अपन ने शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ t² -15 बराबर क्या कर लेते हैं 0। अब जब t² है तो ये 15 आएगा इस साइड, तो यहाँ माइनस का इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का। क्लियर हुआ। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हटता है तो यहाँ पर एक प्लस और माइनस क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि t का मान एक बार प्लस में है और एक बार क्या है ये माइनस में। क्लियर, यानी t बराबर माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा वाला यहाँ पर माइनस अंडर रूट 15। अब देखिए इतना निकल के आ गया, तो यही हमारे शून्यक हो गए। t बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी एक बार अंडर रूट 15 प्लस का और एक बार अंडर रूट 15 माइनस का। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसके बाद हम यहाँ पर, तो यही बात आ गए हैं। अब उसकी अपन को सत्यता की जांच करनी है, किसके किसके बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो यहाँ देखो हमने लिखा बहुपद t² -15 की तुलना, यहाँ ये t के टर्म में दिया गया है तो हम t के टर्म में मानेंगे, at² + bt और प्लस c से करने पर। तो यहाँ ध्यान देना है कि t² का जो गुणांक होगा वो काहे का मान होगा a का। ठीक है, यहाँ a और यहाँ t² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, और जब कुछ नहीं दिख रहा है अगर t² है तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। हाँ, अब आप लोग ये कंफ्यूज ना होना कि अभी आपने कहा था कि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, वहाँ c का मान 0 हुआ था। लेकिन याद रखें यहाँ t² तो है, कम से कम गुणांक कुछ नहीं है तब 1 है। जब t² ही ना होता तो a का मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ bt है, तो यहाँ जो है इस बार इसका मतलब हुआ यहाँ t होना चाहिए, तो यहाँ t तो है नहीं। जब t ही नहीं है तब उसका b का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा।
नेक्स्ट है सी बराबर, तो सी बराबर यानी अचर पद, तो यहाँ पर ये माइनस का 15, ए बी सी के मान निकल के आ गए। अब हमें करना है सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच लिखा और इसके बाद पहला नंबर हमारा रहता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। अब पहला वाला शून्यक हमारा अंडर रूट 15 और दूसरा वाला है माइनस अंडर रूट 15। चूँकि यहाँ कह रहा है योगफल तो हमने बीच में लगा दी है प्लस बराबर माइनस बी। अब माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस अगर हम यहाँ लगा भी देते हैं, चलिए आप लोग कहें तो ये लगा दिया, ये माइनस और ये बी का मान क्या है 0 बटे का 1। अब यहाँ पर ये प्लस का और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस और माइनस का गुणा होने पर हमेशा क्या बनता है, माइनस बनता है। क्लियर। और 0 में माइनस से कोई मतलब नहीं है, 1 का भाग 0 में जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब ये अंडर रूट 15 हमारा काहे का है, प्लस का, और अंडर रूट 15 काहे का है, माइनस का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यही तो हमारा सही है, तो प्रूव्ड हो गया। ये तो शून्यकों का योगफल था। नेक्स्ट कंडीशन आती है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है हमारा सी बटे। तो पहला वाला शून्यक हमारा प्लस का अंडर रूट 15, दूसरा वाला है माइनस का अंडर रूट 15। गुणनफल कह रहा है तो बीच में हमने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया, बराबर का सी का मान। तो सी का मान यहाँ पर देखिए माइनस का अंडर रूट 15, हमने अंडर रूट 15 रख दिया, और बटे ए, तो ए का मान हमारा क्या है 1। क्लियर हुआ, तो ए 1 हो गया। अब आपको देखिए ये प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या बना, माइनस। तो सेम कंडीशन, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस। अब 15 अंडर रूट 15 जो है दोनों एक जैसे हैं, तो हमने इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। क्लियर, बराबर 1 का भाग 15 में जाएगा, 1 का भाग काहे में जाएगा, 15 में जाएगा, तो कितना आएगा 15। हाँ देखो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, ये लगा दिया। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये माइनस और 15 बराबर -15। ये बात सही हो गई। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो छठवां नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इस एक्सरसाइज का हमारा जो है इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। तो ये 3x² - x - 4, तो ये अपन ने, ये तो क्वेश्चन था, ये अपन ने लिख लिया। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने बराबर में 0 किया। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये लिखा 3, हमने आपसे बताया था कि x² का गुणांक और विदाउट x यानी बिना x वाले का गुणा करते हैं। तो 3 का और 4 का गुणा किया तो कितना आया 12, और इसके गुणनखंड करते हैं तो डायरेक्ट देखिए कटता तो 2 से है, लेकिन हमने डायरेक्ट काट दिया है जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ 3 से काटा तो 4 आ गया, और 4 से काटा तो 1 आ गया। अब ध्यान से देखें, ये 3x² ज्यों का त्यों लिखते हैं माइनस, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपको पता है, ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर यहाँ x लिख दिया माइनस का 4। अब हमें यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। क्या है, जब कुछ नहीं है इसका मतलब 1। तो हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लाएं कि जोड़ने या घटाने पर क्या है 1। अगर हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, और हम 4 में से 3 घटा दिया तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, अगली वाली लाइन में इस x का अंदर गुणा कर देते। तो ये 3x² ज्यों कहते हो माइनस x का 4 में गुणा हुआ तो 4x, और माइनस x का 3 में गुणा हुआ तो 3x, और -4 बराबर का 0। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार पीछे की ओर कर लिया करें, रोक करके देख लिया करें। क्लियर हुआ। हाँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अभी जब शुरुआत स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो सर ने हाथ से लगाए थे और अब सीधे बताते जा रहे हैं, तो इसलिए अगर अपन डायरेक्टली वैसे हाथ से लगाएंगे तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी के मतलब थोड़ा सा छोटा भी रहे, और आप लोगों को शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन समझा दिए, समझ में आ गए हैं। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ देखिए 3x² माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो ये माइनस का 4x और प्लस का 3x, -4 बराबर का 0। और यहाँ से देखो ये 3 है और ये 4 है, तो अब ये दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलने वाली। तो फिर यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो हमने क्या कॉमन लिया, x ले लिया। जब x कॉमन लिया तो ये 3 तो बचा यहाँ पर, यहाँ तो x की घाते 2 है, एक x कॉमन गया लेकिन एक x तो बचा, तो ये 3x माइनस 4, यहाँ का x तो बाहर आ गया। क्लियर हुआ। सेम कंडीशन यहाँ देखिए 3x - 4, अब यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी इनके गुणनखंड करने पर कि कॉमन मिल जाए। यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 रहता है, तो 1 कॉमन ले लिया और ये ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आप देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसा है कि नहीं है, एक जैसा है, तो यहाँ आ गया, एक बार लिखा, फिर ये x प्लस का 1 बराबर का 0, और फिर अलग अलग 0 कर लिया, तो 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर का 0। तो यहाँ 3x बराबर, ये 4 इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, या ये जो
1 है, इस साइड ये प्लस का है और बराबर के इस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। यानी कि अब देखना ये जो 3 है ये x के बराबर में तो 4 है, अब ये 3 आ जाएगा नीचे, चूंकि x के गुणा में है 3, x के गुणा में है 3 तो यहाँ आ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा 4/3 या x बराबर ये तो माइनस का 1 जो कहते हो। तो ये 2 शून्य निकल के आ गए, x बराबर 4/3 कॉमा लगा दिया हमने माइनस का 1 और ये हो गया आंसर। तो अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। तो फटाफट लिखा, बहुपद ये लिखा कि तुलना ax² + bx + c से करने पर। क्लियर। जब हमारा ये क्वेश्चन u के टर्म में था तो हमने u के उसमें लिखा, जब हमारा क्वेश्चन t के टर्म में था तो हमने t के टर्म में लिखा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर x के में है तो x के में लिख दिया। तो यहाँ से देखिए x² का गुणांक a का मान, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, 1 तो होगा लेकिन काहे का, माइनस का। तो b बराबर हो गया -1 एंड c बराबर क्या हो जाएगा, -4। सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला -b/a है। अब पहला शून्यक हमारा 4/3 और दूसरा शून्यक -1, योगफल तो बीच में लगा दिया प्लस, बराबर ये तो होता है सूत्र का ये माइनस और b का मान भी है -1, तो ये दो माइनस दिख रहे हैं और a का मान है हमारा क्या, 3। अब ध्यान से देखें इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 कर लिया। क्लियर। और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस, बराबर माइनस और माइनस का गुणा होने पर बना प्लस और बटे का 3। अब हमने आगे क्या किया, इस 3 का और 1 का लिया लघुत्तम तो कितना आया, 3। अब भैया थोड़ा सा समझना, यहाँ पर 3 का भाग 3 में जाएगा तो कितना आएगा, 1। 3 का भाग 3 में जाएगा तो आएगा 1 और 1 का गुणा होगा 4 में। ध्यान से देखें, नीचे वाली संख्या का इस एलसीएम में क्या जाता है, भाग, और जितना आता है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा। तो 3 का भाग 3 में गया तो 1 और 1 का 4 में गुणा हुआ तो 4, माइनस लगा तो लगा दिया। यहाँ 1 का भाग जाएगा 3 में तो आएगा 3 और 3 का ऊपर वाली संख्या में करेंगे गुणा तो 3 एकम 3, तो 4 - 3 बराबर 1/3 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 और बटे का 3 जो कहते हैं 1/3 बराबर का 1/3। तो अब ये तो आ जाता अपना शून्यकों का योगफल हो गया, फिर आता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो पहला वाला शून्यक 4/3 और दूसरा है -1, यहाँ गुणनफल कह रहा है तो गुणा लगा दिया, बराबर c का मान हमारा क्या है, -4 और a का मान है 3। तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4 और ये माइनस और बटे 3 और बराबर -4/3। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 2.2 का, जो हमने इस वीडियो में आपसे बताया था कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि इसके जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न के रूप में हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। हाँ, तो ये जो है आपका कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ ये फर्स्ट नहीं है आपका, ये उदाहरण नंबर सेकेंड है। बुक में जो है वो उदाहरण नंबर क्या है, सेकेंड, और आपका पेज नंबर 33 पर है। कहाँ पर है, पेज नंबर 30। देखिए ये है आपका उदाहरण नंबर 2, यहाँ लिखा भी है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, और इसी के बाद फिर पर नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुपद x, तीसरा वाला जो उदाहरण है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर हुआ। चलिए तो अपन देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं इस एग्जाम्पल को। इस वाले एग्जाम्पल में हमने जो क्वेश्चन लिखा है ये जानबूझकर कैसे लिखा है, क्योंकि इसी तरीके का आपका एग्जाम में आएगा, जैसा ये लिखा है सेम कंडीशन, और 4 नंबर का आएगा। तो देखें यहाँ पर हमने लिखा, ये ज्यों का त्यों लिख लिया, x² + 7x + 10, शून्य ज्ञात करने के लिए ये ज्यों का त्यों बराबर में क्या लगा देंगे, 0। अब गौर करें, x² लिखा, ये फिर से अपन ने यहाँ प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया, x और + 10। अब यहाँ बीच की कंडीशन बच रही है, तो बीच की जो कंडीशन है हमने आपसे क्या बताया था कि जो बिना x वाला है वो और x² का गुणांक, तो दोनों का कर देते हैं हम गुणा। तो 10 का और 1 का गुणा होगा तो 10 एकम कितना आएगा भाई, 10। यहाँ आपको बताए दे रहे हैं 10 एकम 10, और 2 से काटा तो कितना आएगा 5, और 5 से काटा तो कितना आएगा 1। क्लियर हुआ। तो अब ये 2 और 5 हमें चाहिए यहाँ पर कितना, 7। तो 5 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। अगर हम 5 में से 2 घटाते हैं तब तो 3 आता है। अगर हमें 3 चाहिए होता तो हम क्या करते, घटा देते, क्योंकि हमें 3 चाहिए नहीं है, हमें चाहिए 7। तो यहाँ लिख दिया 5 + 2। क्लियर। अब अगली वाली लाइन में हम इस x का अंदर गुणा कर देंगे, तो x² प्लस इसका ये x का 5 में गुणा हुआ 5x और प्लस का 2x और प्लस का 10 बराबर का 0। क्लियर। और यहाँ से देखो, यहाँ x² है, यहाँ 5x है,
यानी यहाँ से इसमें x है और इसमें x है, तो कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन ले लिया। यहाँ तो थे x की घाते 2 यानी कि 2x हैं, ठीक है, तो एक तो हमें कॉमन मिल गया। अब अंदर क्या बचेगा, x प्लस ये 5 भर बचा, x तो कॉमन चला गया, और प्लस यहाँ पे देखिए ये जो 2x है और यहाँ पे 10 है, तो 2 यहाँ पर होगा 2 गुणे x और 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5, तो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा हमारा x और प्लस यहाँ 10 की जगह 2 तो चला गया, अब बचा कितना, 5, तो यहाँ ये लिखा 5 बराबर का 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 5 एक गुणनखंड ये हो गया, और x प्लस 2 ये दूसरा हो गया बराबर का 0। अब इसे हम क्या करते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर ये 5 आ गया हमारा बराबर के इस साइड, तो काहे का हो गया, माइनस का, या x बराबर ये 2 चला गया उस साइड, तो काहे का हो गया, माइनस का। तो x बराबर हमारे पास एक आ गया माइनस का 5 और दूसरा आ गया माइनस का 2। तो ये तो आ गए हमारे शून्यक, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसमें सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आगे बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ से a बराबर 1 मिल गया, देखिए b बराबर हो जाएगा 7 एंड c बराबर हो जाएगा 10। अब तो आप लोग इतने क्वेश्चन लगाते आए हैं, टैलेंटेड हो गए हैं, पता चल गया कि a b c के मान कैसे होते हैं। सत्यता की जांच ये भी बन जाएगा आप लोगों से। तो शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बटे एंड शून्यकों का जो गुणनफल, अभी गुणनफल नहीं पहले यहीं पर देख लेते हैं योगफल। तो पहला वाला जो शून्यक था हमारा माइनस का 5 और दूसरा वाला था माइनस का 2, यहाँ योगफल कह रहा तो हमने बीच में क्या लगा दिया, प्लस बराबर का माइनस का माइनस, और b का मान हमारे पास क्या है 7 और a का मान है 1, तो 7 बटे 1। अब ध्यान से देखें, ये माइनस प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -2 और बराबर -7, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -7 बराबर का -7, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट इसी में आ जाते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है ये होता है c बटे a। तो पहला वाला शून्यक है हमारा -5 और दूसरा वाला है -2, और गुणनफल कह रहा है तो बीच में लगा दिया गुणा। अब माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, अब 5 और 2 का गुणा हुआ तो 10। यहाँ c का मान हमारा है 10, तो यहाँ लिख दिया 10, और a का मान है हमारा 1, तो 10 बटे 1। 5 दूनी 10 और ये 1 का भाग 10 में जाएगा तो 10, तो 10 बराबर 10, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी का जो उदाहरण नंबर 3 है ये भी हमारा पेज नंबर 33 पर है। तो यहाँ लिखा बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमने ये जो लिया गया है हमें बहुपद x स्क्वायर -3 लिखा, फिर आ जाता है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो बराबर में क्या लगाया, 0 लगाया। अब हमने आपसे बताया भी था ये कि जो t स्क्वायर -15 वाला क्वेश्चन लगा रहे थे, तब आपसे बताया था कि ऐसा एग्जाम्पल नंबर 3 मिलेगा। और यहाँ से ये 3 आ जाएगा बराबर के साइड, चूँकि इस साइड का है माइनस का, और बराबर के साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 3, ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पर प्लस और माइनस, तो एक बार इसे हम प्लस में लिखेंगे और एक बार काहे में, माइनस में, जैसे कि t स्क्वायर -15 वाला किया था। तो ये हो गया एक बार हमारा अंडर रूट 3 प्लस का और एक बार अंडर रूट 3 काहे का, माइनस का। क्लियर। अब आ जाते हैं, ये हमारे शून्यक निकल के आ गए। अब हमें सत्यता की जांच भी करना है। तो बहुपद x स्क्वायर -3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ से देखें x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a का मान हो गया 1, और x का गुणांक ही नहीं है तो b का मान क्या हो जाएगा, 0, और अचर पद क्या है 3 के पहले माइनस लगा है यानी c बराबर -3। आ जाते हैं सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जो जांच है, अब इसमें आ जाते हैं शून्यकों का योगफल बराबर का -b बटे, और यहाँ पर शून्यक, पहला शून्यक हमारा अंडर रूट 3 और दूसरा है माइनस का अंडर रूट 3, योगफल कह रहा है बीच में हमने प्लस लगा दिया बराबर -b। अब इधर अगर हम 0 में माइनस भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, a का मान हमारा 1 है, अंडर रूट 3 प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस अंडर रूट 3 बराबर का 0। ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 बराबर का 0। ये बात हमारी सत्य हो गई। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c बटे, तो यहाँ पर अपन ने दोनों शून्यक लिखे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। क्लियर हुआ। और ये गुणनफल कह रहा है तो गुणा लगा दिया बराबर, c का मान हमारा कितना है, -3, तो c की जगह -3 रख दिया और बटे का 1। अब भैया साहब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का अगर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3, अब बराबर का ये माइनस का 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट। अगर किसी बच्चे ने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया, कॉपी में नोट कर लिया, तो ये गारंटी है कि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन एक न आना ही आना है। क्लियर हुआ।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट होगा इसी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें से आता है 2 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। ठीक है, या तो उस वाले से आ जाता है जो इसके पहले वाला पार्ट पढ़ा हमने 2.1 से, और या नहीं तो 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उससे आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, लेकिन ये जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा छोटी रहेगी। क्लियर है? तो मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी।